हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मिजविल द ऑटर चैप्टर को, जो लिखा है केविन मैक्सवेल ने। ऑटर आपका एक मैमल होता है एंड जनरली ये एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक या मैरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। एंड मिजविल जो है यहाँ पे ये इस ऑटर का नाम है। मिजविल एक ऑटर का नाम है, ये पेट है किसी का जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस लेसन के अंदर बेसिकली आथर हमें बताता है कि किस तरह उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई जब उसने डिसाइड किया एक ऑटर को एज पेट रखना। जब उसका पहले पेट जो था डॉग, उसकी मृत्यु होगी, जब वो डेथ होगी उसकी, तो किस तरह से उसने जो है उसकी ज़िंदगी बाद में जब उसने ऑटर एज पेट रखा तो किस तरह से उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। वो हमें इस स्टोरी के अंदर हमें जो है अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि किस तरह उसने एडजस्ट किया, खेलना शुरू किया और मिजविल के साथ जो है इस ऑटर के साथ जो है ट्रैवल करना उसने शुरू किया फ्रॉम इराक टू लंदन। एंड किस तरह से इस जर्नी के बीच जो है उसका एक बॉन्ड बन जाता है ऑटर के साथ। चलिए अब चैप्टर को स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन एंड देन हमें सभी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आएंगी। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के पहले शुरुआत में आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, मैं साउदर्न इराक को ट्रेवल करता हूँ। इराक एक मिडल ईस्ट कंट्री है एंड वहाँ पे जो ट्रेवल करता है, वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत आता है एंड देन यहाँ पे साउथर्न ईस्टर्न नेशंस आते हैं एंड ऐसे करके आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप है। एंड जो साउथ इराक का है, इराक रीजन जहाँ पे पड़ता है, समवेयर लाइक दिस प्लेस, जहाँ पे पड़ता है आपका इराक, राइट, मिडिल ईस्ट, जहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है एंड जहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया है। तो इस रीजन में आपको इराक देखने को मिलता है। एंड लंदन की अगर हम बात करें तो ये लगभग यहाँ पे पड़ता है इस रीजन, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की जो है कैपिटल सिटी है लंदन। तो किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया। अब नॉर्थ एंड साउथ का क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, इस तरह से जनरली होता है। एंड अगर फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री है तो इसका साउदर्न रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन, मतलब कि इस रीजन में इसने विजिट किया। आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, में साउदर्न इराक में जो है मैंने ट्रेवल किया 1956 की शुरुआत में। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे जो है एक ऑटर रखना चाहिए एक कुत्ते के बदले मुझे एक ऑटर को रखना चाहिए एज पेट। एंड दैट कॉमसफेरना एक स्कॉटलैंड के अंदर जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। स्कॉटलैंड आप देखेंगे तो जहाँ पे पड़ता है इंग्लैंड का, यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड एंड वहीं पे पड़ता है, ठीक है। यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड आर अ बिट डिफरेंट, ठीक है। 4 स्टेट्स को मिलकर हम जो है यूके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। एंड स्कॉटलैंड की एक जगह, सिंपली आप याद रखें कि एक जगह का नाम है कॉमसफेरना, उसके बारे में बात करता है। एंड दैट कॉमसफेरना रिंग्ड बाई वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, कि ये जो कॉमसफेरना है वहाँ पे इतनी झीलें हैं, वहाँ पे इतना पानी है, तो आप अगर उस पर पत्थर फेंकते हैं तो वो पूरी जो है वहाँ पे इतनी कूल प्लेस है, जगह है, वहाँ पे जो है आपके दरवाजे से भी अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो पानी से एक आवाज़ निकलती है जो पूरा मतलब रिंग करती है। वुड बी एन इमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक बहुत बढ़िया जगह होगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक ऑटर को एज पेट रखने के लिए। ऑटर जो होता है पानी वाले रीजन में रहते हैं, पानी में रहता है, तो चूँकि जहाँ पे ये रहता है कॉमसफेरना में, वहाँ पे पानी की जो है अवेलेबल है, फ्रीक्वेंट जगह पे आपको वहाँ पे झीलें वगैरह देखने को मिलती हैं, तो ये वाला जो है इस ऑटर को वहाँ पे ये आथर रख सकता है। इसलिए इसके दिमाग में ख्याल आता है कि एक ऑटर के साथ जो है इसको रखना चाहिए। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने जो है ये चीज़ कैजुअली एक दोस्त को मेंशन की। कैजुअली एक होता है सीरियस तरीके से मेंशन करना, एक होता है कैजुअली ऐसे ही जब आप जो है नॉर्मल तरीके से मेंशन करते हैं। जब मैंने एक दोस्त को ये चीज़ बताई कि मैं एक ऑटर पेट रखने वाला हूँ, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs, ठीक है।
एंड इसका दोस्त जो है उसने भी इसको कैजुअली रिप्लाई किया कि अगर ऐसा है तो बेहतर होगा तुझे एक जो है टिग्रिस के मार्शेस से एक ले लेना होगा अटर। टिग्रिस जो है ये दरिया है, पॉपुलर जो 2 दरिया है मिडिल ईस्ट के, उनमें से एक टिग्रिस है। तो टिग्रिस के जो मार्शेस के मतलब जहाँ पे पानी रहता है जिन एरियाज में, ठीक है, वेटलैंड टाइप्स के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो ऑटर है, इसको दोस्त सजेस्ट करता है कि वहाँ के जो ऑटर है एंड जहाँ पे जो ऑटर हैं उस जगह पे वो बेहतर है रखना। वहाँ का बताता है कि वहाँ पे जो है इतने कॉमन है, जिस तरह से मॉस्किटोस होते हैं, मच्छर जितने कॉमन होते हैं इतने वहाँ पे ऑटर कॉमन हैं टिग्रिस वाले रीजन में। एंड वेयर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अरब के जो लोग होते हैं, अरब लोग होते हैं अक्सर इनको पालते हैं, ठीक है, घर में रखते हैं। टेम का मतलब है घर में जब आप पेट रखते हैं, पालतू रखते हैं। वी वीर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। हम बसरा जा रहे थे। बसरा एक सिटी है इराक की, ठीक है, तो वहां जा रहे थे टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, अपने मेल्स को कलेक्ट करने के लिए जो यूरोप से हमें आए हुए थे, और अपना जो हमें मेल था उसको आंसर करने के लिए हम जो है कंसुलेट ऑफिस जा रहे थे, ठीक है। एम्बेसी होती है हर देश में, दूसरे देश की जो है एक पर्टिकुलर जगह पे, स्पेशली जो कैपिटल सिटीज होती है या इंपॉर्टेंट सिटीज होती है वहाँ पे जो है एम्बेसीज होती है, ठीक है। तो वहाँ ये जा रहे थे। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट, ठीक है। वहाँ पे कंसुलेट जनरल में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है आथर को कि जहाँ पे आथर का जो दोस्त है उसका मेल तो आया हुआ है यूरोप से, लेकिन यहाँ पे इसका जो मेल है वो नहीं आया हुआ। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन। केबल टू इंग्लैंड का मतलब है कि टेलीग्राफ से मैसेज भेजना, ठीक है, टेलीग्राफ से मैसेज भेजना। मैंने टेलीग्राफ से मैसेज भेजी इंग्लैंड में, एंड व्हेन 3 days लेटर, और 3 दिन बाद जब जो है नथिंग हैड हैपेंड, कोई जो है वहाँ से जो है जवाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन जो है करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। कॉल जो थी पहले ज़माने में एसटीडीज हुआ करती थी, उनसे कॉल करते थे, तो कॉल जो है 24 घंटे पहले एडवांस में बुक करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत रश हुआ करता था उस ज़माने में कॉल करने का। तो 24 घंटे पहले इसको कॉल एडवांस में बुक करनी पड़ी। ऑन द फर्स्ट डे द लायन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन जो लायन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन ये जो एक्सचेंज था जहां से फ़ोन करना था वहां पे बंद हो चुका था, क्योंकि उस दिन रिलीजियस हॉलीडे थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन। तीसरे दिन जो है फिर से ब्रेक डाउन था, जहां पे इसकी बात आखिर की नहीं हो पाती है घर में। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने जो है यहाँ पे अरेंजमेंट किया कि 1 हफ्ते के बाद जो है ये अपने दोस्त को मिलेगा। इसका दोस्त जहाँ से बसरा सिटी से चला गया, शायद जहाँ से ये आए थे। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। 5 दिन बाद जो मेरा मेल है वो आ जाता है। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैंने जो है इसको कैरी किया और अपने बेडरूम में ले गया, वहाँ पे इसको पढ़ा। एंड देयर, वहाँ पे इसने पाया, स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर वेयर 2 Arabs beside them lay a sack that skirmed from time to time। जब रूम के अंदर इसने मेल को पढ़ने के लिए आया तो इसने देखा कि जहाँ पे 2 अरब के जो लोग हैं, 2 लोग हैं वहाँ पे इसके रूम में, जो अपने घुटनों पे ऐसे जो है बैठे हुए हैं, इस तरह से करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके वहाँ पे है, ठीक है। बिसाइड देम ले ए सैक दैट स्क्यूर्मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके साइड में जो है एक सैक चा, इस तरह से थैला टाइप का होता है सैक, मतलब इस तरह से थैला करके जो है इनके सामने है, जो बार बार खिल रहा है, उसमें से कोई मूवमेंट दिख रही है। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। और ये जो 2 लोग थे इसके रूम में, इन्होंने इसको आखिर को जो है एक नोट देते हैं, हियर इज योर ऑटर, जिस पे लिखा हुआ था कि जहाँ पे है ये तुम्हारा ऑटर, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ। जब इस सैक को ओपन करता है, इस थैली को ओपन करता है, तो जहाँ से मेरी जिंदगी का एक जो है शुरुआत शुरू होती है। एंड दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जिसका अभी तक खात्मा जो है नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो, और जैसा कि मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, कि ये जो है ख़त्म नहीं होने वाला, मुझसे पहले ये ख़त्म नहीं होने वाला, जो इसके बाद जो सिलसिला इस ऑटर के साथ मेरा चल गया है। इट इज़ इन अफेक्ट ए thraldom to utters in utter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one।
जहाँ पे इसकी ज़िंदगी में जो ये एक नया फेज शुरू हुआ है एक ऑटर को पालने का, तो इसके साथ एक इसका ऐसा बॉन्ड डेवलप हो चुका है, शायद ये उन्हीं को पता चल रहा होगा जिन्होंने कभी किसी ऑटर को पाला है, उन्हीं को पता होगा कि किस तरह से अफेक्शन जो है, जहाँ पे आथर का बॉन्ड जो है इस वाले ऑटर के साथ जो है अटैच हो चुका है, इसके साथ जो है ये अटैच हुआ है, लगाव इसका बढ़ चुका है। सिर्फ ये चीज़ वही जानते होंगे जिन्होंने पहले ऑटर who have ever owned one, जिन्होंने कभी रखा होगा। The creatures that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। ये क्रिएचर जो इस थैली से बाहर आता है एंड इस बड़े से टाइलों वाले इस बड़े से रूम में, कंसुलेट के बेडरूम में जो है आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो है इसकी शक्ल कैसा इसको इंप्रेशन लगा आथर को, ये जो है मिलता है एक छोटा सा मिडीवल जो है ड्रैगन की तरह है, एक छोटा सा मतलब कि ड्रैगन की तरह ये दिखता है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, ठीक है ना, सर से लेकर दुम की टिप तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, ठीक है, जहाँ पे सिमेट्रिकली इसकी जो बॉडी है उस पे जो है कीचड़ लगा हुआ है, मड लगा हुआ है। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, ठीक है। उसके नीचे ये जो कीचड़ है इसके नीचे जो है जहाँ पे जो इसकी जो फर होती है, जो बाल होते हैं इसके सेकंड के, वो दिख रही है, फर दिख रही है इसकी, ठीक है, कहीं कहीं से दिख रही है, जो बिल्कुल वेलवेट सॉफ्ट किस्म की इसकी फर है, एक मोल की तरह जो है चॉकलेट ब्राउन कलर की जो दिख रही है। ही शोक हिमसेल्फ, वो खुद को हिलाता है, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और जो है एक इस जब वो अपनी बॉडी को हिलाता है, झाड़ता है खुद को ये ऑटर, तो उसकी बॉडी से जो है गर्दा निकलता है। बट इन फैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वेयर इन हिज ट्रू कलर्स। एंड आथर हमें बताता है कि आगे जो है इसको लगभग 1 महीना लग गया, जिससे जो है जहाँ पे इस पे जो कीचड़ था इसकी बॉडी को उसको क्लीन करके निकालने में। मिजबिल as I called the otter was in fact of a race previously unknown to science। मिजबिल जो है ये इसने नाम रखा है इस ऑटर का, पहले जो है ये एक ऐसी रेस है जिसके बारे में पहले साइंस जो है नहीं जानती थी। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय zoologists लुटरगेल पेरेस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है ना। एंड जोलॉजिस्ट ने ये वाली जो है रिसेंटली डिस्कवर की थी, तो इसलिए इसको जो है क्रिस्टाइंड किया जाता है, इसका नेम रखा जाता है, ठीक है ना, ये वाला नाम इसको रखा जाता है मैक्सवेल्स ऑटर करके, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटों के लिए ना ही मिजबल जो था हॉस्टाइल था, मतलब कि ना ही जो है आपसे जो है आपके साथ फ्रेंडली नहीं था, और ना ही ये फ्रेंडली था, और ना ही जो है हॉस्टाइल था, मतलब अटैक वगैरह आप पे नहीं करता था, आथर पे अटैक मुझ पे नहीं करता था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, सिंपली वो अकेला था और बिल्कुल अलग से था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, ठीक, एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो जो है मेरे बेड से दूर सोता था जितना उससे हो सकता था, ठीक है, मेरे बेड से दूर रहता था। द सेकंड नाइट मिजबल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, ठीक है, सेकंड नाइट जो है दूसरी रात मिजबल जो है वो मेरे बेड पे आ जाता है। एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, ठीक है, और मेरे जो नीज में है आके वो सो जाता है सुबह तक, जब तक कि जो है सर्वेंट जो है वहाँ पे टी लेकर नहीं आता। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक ए कीन, ठीक है, और दिन में जो है वो धीरे धीरे जो उसकी एपैथी थी वो उसको लूज करता है। मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और जो है अब जो है वो जो उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती थी अब मिजबल उनमें इंटरेस्ट लेना उसने शुरू कर दिया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, मैंने उसके लिए जो है एक बॉडी बेल्ट बनाया और उसको जो है बाथरूम के अंदर ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, जहाँ पर वो आधे घंटे के लिए जो है बहुत खुश हुआ था पानी को देखकर, वाइल्ड हो चुका था उसमें खुशी से। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, वो जो है प्लंज कर रहा था, रोल कर रहा था पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, ठीक है, ये जो बाथ टब था इसकी लेंथ में इधर उधर जो है वो खुशी से नाच रहा था, मतलब रोल कर रहा था, शूट कर रहा था। एंड मेकिंग अनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, ठीक है ना, और अनफ जो है वो स्लैश एंड स्प्लैश वहाँ पे जो है
कर रहा था, बना रहा था, पानी जो है उसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से बाहर निकल रहा था। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स, ये चीज़ जो है मुझे पता चली कि ये जो है ऑटर्स का एक करेक्टरिस्टिक है, एक ट्रेट है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड बी सैट इन एंड स्पॉल्शेड इट अनटिल इट ओवरफ्लोज। एंड यहाँ पे जो आथर कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे ऑटर का एक करैक्टर पता चलता है कि जहाँ पे जो पानी का बर्तन है तो उसके अंदर जो है ये बैठ जाता है जब तक कि पानी का बर्तन जो है वहां से पूरा पानी बाहर ना निकाल दिया हो, ठीक है। और ये जो है आथर के लिए, जहाँ पे आथर ने ऑब्जर्व किया था कि जो बाउल पानी वाला होगा तो उसको उल्टा अगर ना करके रखा हो, उसमें अगर ऑटर पानी देखेगा तो ऑटर उसके अंदर बैठ जाता है और पूरा पानी जो है उसको बाहर स्प्लैश कर देता है, बाहर निकाल देता है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। पानी जो है इसको जो है बहते पानी में अगर होगा ऑटर तो ठीक है, लेकिन पानी अगर स्टैटिक होगा, पानी अगर जमा होगा किसी टब वब में होगा तो पानी जो है वो वेस्ट कर देता है, ठीक है ना, और इधर उधर फैला देता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है मिजबिल। 2 days लेटर, 2 दिन बाद क्या होता है, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिजबिल मेरे बेडरूम से भाग जाता है। एज आई एंटर्ड इन इट and I turned to see his tail disappearing around the bend of a corridor that led to the bathroom। 2 दिन बाद इसने देखा कि इसके बेडरूम से भागता हुआ जो है, जैसे ही ये रूम के अंदर एंटर हुआ तो इसका ऑटर जो है भाग जाता है बाथरूम की तरफ, उसकी दुम जो है पीछे से दिखती है। बाई द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, ठीक है ना, जब तक कि मैं उसके पीछे वहां पे पहुंचता जो है वो बाथ टब में घुस चुका था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पास, और जो है वहां पे फंबल कर रहा था, जो क्रोमियम की जो नल था उसके साथ उसको खोलने की कोशिश कर रहा था केल वहां पे। आई वाज्ड अमेज्ड इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार अनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर। मैं जो है वहां देखकर हैरान रह गया कि उसने 1 मिनट के अंदर जो है वहां पे पानी का नल ओपन कर दिया था एंड पानी जो है वहां नल से टपकना शुरू हो गया था। एंड आफ्टर ए मोमेंट आर टू अचीव द फुल फ्लो, 1-2 मिनट के बाद, जो 1-2 मोमेंट के बाद, लम्हों के बाद जो है पूरा जो है नल से पानी भर के आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, ठीक है, वो लकी था कि टर्न को जो है राइट तरीके से वो ऑन कर लेता था। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, ठीक है। अब बाद में जो है कभी कभी जो है वो इसको ओपन भी करता था, ओपन करने की कोशिश करता था, लेकिन स्टिल ये टाइट रहता था। चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टेप्स फेलियर टू कोऑपरेट। एट देन जो है यहाँ पे ऑटर परेशान हो जाता था जब जो है ये नल जो है ओपन नहीं होता था, तो डिसअपॉइंट हो जाता था, इरिटेट होता था एंड चिटर करता था। लेटर ऑन जब जो है कभी कभी अगर नल बंद हो जाता था और वक्त पे ये ओपन नहीं होता था उसको, ऑटर को। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। बहुत ही जल्द जो है मिज ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया एंड मेरे पास आ जाता था जब मैं उसका नाम पुकारता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, बहुत ज़्यादा टाइम ये जो ऑटर है ये खेलता रहता था। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग ए रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक ए 4-footed सोसर प्लेयर, ठीक है ना। अक्सर जो है वो रूम के अंदर जो है अपना टाइम जो है गुजारता था एक रबर बॉल के साथ एंड उसको शफल करता रहता था, जिस तरह से 4-footed कोई सोसर प्लेयर हो, ठीक है, जिस तरह वो बॉल के साथ खेलता रहता हो, तो ये जो है बॉल के साथ जो है रूम के अंदर खेलता रहता था। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, ठीक है, चारों पैरों का इस्तेमाल करता था बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रिबल करने में, मूव करवाने में। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और जो है ये ऑटर जो है इसको फेंक भी सकता था बॉल को। विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन के जो है झटके से इसको जो है दूर फेंक सकता था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हैरान कुन हाइट पे और डिस्टेंस पे जो है ये बॉल को जो है फेंक सकता था। बट द रियल play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws। and सबसे इंटरेस्टिंग जो प्ले है वो ऑटर का तब होता है जब वो अपनी उल्टा हो के अपनी बैक पे जो है लेटा हो अपने, और उसके जो पंजे होते हैं उनके साथ जो है चीज़ों के साथ खेल रहा हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहा हो। मार्बल्स वेयर मिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, मार्बल जो हुआ करते थे, जो नीचे टाइलें वगैरह हुआ करती थी, वो मिज का जो है फेवरेट खिलौने थे, ठीक है ना, अपना जो है पास टाइम और उसकी एक हॉबी थी जैसे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, ठीक है, फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। जहाँ पे
जहाँ पे वो अपनी बैग पे लेट जाता था और रोल करता था, और जो मार्बल होते थे, मार्बल ऐसे गोल गोल भी होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे टाइल्स की बात नहीं कर रहा, वो गोल गोल जो मार्बल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो वो उनको पीठ पे रखता था एंड उसको नीचे जो है गिरने नहीं देता था, फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, एक भी उसमें से जो है नीचे नहीं गिरता था। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, जो दिन है पीसफुली गुजरते हैं बसरा के अंदर, बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड, लेकिन मेरे अंदर एक चाह थी कि इसको मैं इंग्लैंड, मतलब कि मेरे अंदर एक ड्रेड था, मतलब एक फियर था कि इसको अगर इंग्लैंड लेके जाऊंगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, तो उसको इराक से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करने का मुझे एक फेयर था, एंटू कैमिस फेरेना, और ये वाली जो जगह है इसकी पर्टिकुलर, इस जगह पे करने का इसको जो है इसका एक थ्रेड था, एक ठीक है, एक फेयर था इसके अंदर, ठीक, क्योंकि बहुत सी मुश्किलें आ सकती है रास्ते में, वहाँ पे भी जाके ऑटर जो है कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है जब वहाँ के इकोसिस्टम के साथ एडजस्ट ना हो सके। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, एक्चुअल में वजह क्या थी वो आगे बता रहा है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, ठीक है ना, लंदन जो जाती है उसके अंदर आप मेमल्स लेकर नहीं जा सकते, सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, सो इसलिए जो है मैंने एक एयरलाइन बुक कर ली पेरिस की, पेरिस फ्रांस में है, जो ब्रिटिश एयरलाइन है वहाँ पे आप जो है जानवर लेकर जो है एयरप्लेन के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए ये पेरिस ले चला जाता है इसको लेकर, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से जो है लंदन जाता है आखिर। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, एंड यहाँ पे एयरलाइन ने इंसिस्ट किया मुझे कि ये जो मिज है, ये जो ऑटर है, इसको एक बॉक्स के अंदर पैक किया जाए जो कि 18 इंचेस से बड़ा नहीं, 18 इंचेस स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 18 इंचेस इस साइड से, 18 इंचेस इस साइड से, दोनों साइड से 18 इंचेस साइड का होना चाहिए, ठीक है, कि बॉक्स में आप इसको पैक कर सकते हैं। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, इसको कैरी करना होगा मुझे अपने पैरों में रखकर, प्लेन पे अपने पैरों में के नीचे रख के इस बॉक्स को मुझे ट्रेवल करना होगा। आई हैड ए बॉक्स मेड, मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ था, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले जो है हमारे जो है जाने से 1 घंटा पहले, मेरे निकलने से पहले, आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने मिज को जो है इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, सो दैट ही वुड बिकेम ए कस्टमर टू इट, ताकि वो जो है उसको इसकी आदत हो जाए, एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और जो है मैं जो है एक खाने के लिए चला गया, निकलने से पहले 1 घंटा जो है मैंने उसको इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और दिन में खाने के लिए चला गया। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टेकल, जहाँ पे जो है एक शॉकिंग सीन, अपैलिंग स्पेक्टेकल का मतलब है एक शॉकिंग सीन देखने को मिला। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स जो थी उसमें से कंप्लीट मतलब कोई हलचल वहां से नहीं आ रही, बिल्कुल साइलेंस थी, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड, लेकिन इसके जो एयर होल्स थे और जो इसमें से चिंक्स थे, जो इस तरह से जो चीर वगैरह थे अराउंड द लिड, ब्लड हैड ट्रिक्ड एंड ड्राइड, खून जो है उससे बाहर आया था, उन जो गैप वगैरह थे इस बॉक्स के अंदर, जो होल थे, ठीक है ना, जो खोल रखे गए थे, या जो उसमें से जो कुछ इस तरह से फ्रैक्चर्स वगैरह थे इस डब्बे में से, या जो 2 फटियों को जोड़ने में जो बीच में जो है एक स्पेस बच जाती है, वो वाली जो थी, उसमें से बाहर जो है खून निकल रहा था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने जो है जल्दी जल्दी इसने जो है ताला उठाया और इसका जो बॉक्स का ढक्कन इसने ओपन किया, एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्सवर्ड एंड कॉट एट माई लग, और जो है यहाँ पे जो है ऑटर जो है ये पूरी तरह से मतलब क्या है खून से लथपथ था और ये इसकी टांगों पे गिरता है। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, जो बॉक्स की लाइनिंग थी उसको इसने जो है श्रेड्स में, पीसेस में जो है टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए थे। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट, जब मैंने लास्ट इसका पीस जो है रिमूव किया ताकि कोई भी जो है कटिंग एज इसमें ना रखे, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट की टाइमिंग को, एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, और 5 मील दूर जो है एयरपोर्ट था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैं इस मिजरेबल ऑटर को फिर से बॉक्स में डाल देता हूँ, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और ऊपर से जो है जो इसका ढक्कन था मैं उसको हाथ से उसको प्रेस करके रखता हूँ, बंद करता हूँ। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, कार के पीछे में बैठ जाता हूँ और बॉक्स मेरे साथ होता है। एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए रिकोचिटिंग बुलेट, जैसे ही जो
ड्राइवर था वो जो इस टैक्सी जो गाड़ी थी इसको चला रहा था जैसे कि एक ऐसी गोली हो जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती करती जहां पे स्ट्रीट से जा रही हो, मतलब इतने फास्ट वो ड्राइविंग कर रहा था। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट जो है उड़ने का इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, मैं जो है इसके लिए दौड़ता हूँ, जहाज की तरफ मैं दौड़ता हूँ इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स के बीच में, वो ऑफिशियल्स जो गुस्सा थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, मुकद्दर से जो है मेरी जो सीट बुक हुई थी वो एक्सट्रीम फ्रंट पे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, मैंने जो है फ्लोर को कवर कर दिया अपने इर्द गिर्द न्यूज़पेपर से। रिंग फॉर द एयर होस्टेस, और रिंग किया मैंने एयर होस्टेस के लिए। एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज, और मैंने उसको एक फिश का पार्सल दिया कि वो जो है टू कीप इट ए कूल प्लेस, जो मिज का खाना था, ठीक है, फिश का जो पार्सल था मिज का खाना, मैंने यहाँ पे उसको बताया कि वो इसको किसी ठंडी जगह पे रखे। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर एंड आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, जहाँ पे एयर होस्टेस को भी ये जो बात थी ये कैसे डिले हो गया, क्या इसको देरी हुई, ये वाली बात जो है जहाँ पे आथिर ने एयर होस्टेस को बताई एंड उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि पिछले आधे घंटे में क्या इवेंट्स हुए उसके साथ जिसकी वजह से उसको देर होगी। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, जो है मेरे पास जो है बहुत उसकी आज भी जो है एयर होस्टेस के लिए रिस्पेक्ट है, एडमायरेशन है। शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपनी जो है एक बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने सजेस्ट किया, एयर होस्टेस ने इसको सजेस्ट किया कि तुम्हारा जो पेट है तुम्हें इसको अपने घुटनों पे रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैंने जो है उसका हाथ पे किस किया, मतलब कि अंदर ही इसने ऐसा फील किया कि जो उसने ग्रेटिट्यूड शो किया है इस एयर होस्टेस ने मुझे, उसको जैसे उसने किस किया अपने मन ही मन में। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, लेकिन मैं ऑटर्स के साथ मेरा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था, पहले मुझे नहीं पता था ये कैसे रहते थे, तो मैं पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था कि अब आगे क्या होगा। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, मिज जो है अपने बॉक्स से बाहर आ गया अचानक। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, एंड बहुत ही तेजी से जो है वो पीछे एयरक्राफ्ट में भाग गया। देयर वेर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, जहाँ पे लोग जो है स्वैग कर रहे थे, शरीक कर रहे थे जब उन्होंने एक पेट को देखा जो अंदर घुस आया था, चीख रहे थे लोग। एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्ट्रीमिंग आउट इरैट इरैट, और एक औरत जो थी वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट से और चलाती है इरैट इरैट, चूहे की तरह, एक चूहा है। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपीयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बेंड इंडियन, मैंने देखा कि मिज की टेल जो है डिसअपीयर होते हुए जो है एक इंडियन आदमी प्रोबेबली जिसने ऊपर टर्बन पहन रखी थी, पगड़ी पहन रखी थी, जिस तरह से सिख कल्चर में पहनते हैं सर पे, तो उसकी टांगों के बीच में जो है नीचे वो घुस जाता है। डाइविंग फॉर इट, मैं उसके पीछे भागता हूँ। आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, मैं उसके पीछे भागता हूँ लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन मेरे फेस पे जो है करी जो होती है वो लग जाती है। परहैप्स सैड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद एयर होस्टेस कहती है एक स्माइल के साथ, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, ये बेहतर होगा अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं इस एनिमल को ढूंढ के तुम्हारे पास लाऊंगी। आई टर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे वापस चला जाता हूँ। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when somebody I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck. craning का मतलब होता है आपने सिर को इधर उधर घुमाना किसी चीज को देखकर। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है परेशानी में, ट्रबल। रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई। मैं अपनी सीट पे वापस आ जाता हूँ। आई वॉज क्रैनिंग, मैं इधर उधर देख रहा था, देख रहा था टू फॉलो द हंट, कि ये वाला जो मेरा एनिमल है, जो मेरा पेट है, ऑटर मिज है, वो कहाँ पे है। व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, जब मैं अपने पाँव से सुनता हूँ, ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम, एक डिस्ट्रेस्ड किस्म का, एक ट्रबल्ड किस्म का चिटर और रिकॉग्निशन देखने को मिलता है। एंड वेलकम होता क्या है, मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, निज ऑटोमेटिकली ही इसकी घुटनों पे आ जाता है। एंड बिगन टू मेजल माई फेस एंड माई नेक, और जो है
मेरे नाक को और मेरे फेस को, मेरे फेस को और मेरे गले को जो है अपने नोज से मजल करता है, उसको रब करता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इस इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, मैक्सवेल और उसका ऑटर जो है लंदन पहुंच जाते हैं। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, जहां पे उसका एक फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिज और मैं जो है लंदन में ही रहे एक महीने, लगभग एक महीने तक। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वो घंटों तक खेलता रहता था कुछ खिलौनों के साथ। पिंग पोंग बॉल्स, जिस तरह पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स हो, रबर फ्रूट हो, एंड ए टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, और ट्रैपिन शेल जो उसने नेटिव मार्शेस से लाई थी, इन चीज़ों के साथ जो है, इन खिलौनों के साथ वो खेलता रहता था घंटों। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओवन, पिंग पोंग बॉल के साथ जो है मिज ने एक अपने ही किस्म की गेम बना ली थी, विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, जिसके साथ वो लगभग जो है आधे घंटे तक जो है इसके साथ लगा रहता था, खेलता रहता था इंटरेस्ट के साथ। इनग्रोस्ड का मतलब है इंटरेस्ट, कंप्लीटली जब इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, एक सूटकेस जो मैंने जो है इराक ले गया था, जब मैं वापस आया तो वो डैमेज हो चुका था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, सो इस तरह से वो जो सूटकेस था उसको, उसका लिड जब ढक्कन उसका बंद किया जाता था तो वो उसको में एक स्लोप रहता था, एक एंड से दूसरे, एक तरफ से ऊपर रहता था, एक तरफ से नीचे रहता था। मी डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन टू द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो मिज ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी, उसको ये चीज़ पता चल गई थी कि अगर जो हाई एंड है इस सूटकेस का, अगर उस पे इसके लेड पे अगर वो बाल को रखता है तो वो रोल करके दूसरे एंड तक जो है चला जाता है। He would dash Ravan to the other end to the ambush its arrival, बाल को एक जगह पे छोड़ के स्लोप पे फिर दूसरी तरफ जल्दी जल्दी उसके आगे चला जाता था। एंड जब बाल पीछे से आती थी तो उस पर जाके जंप करके उसको पकड़ता था, बाल को सरप्राइज करता था। एंड देन फिर बाल को लेकर आता था एंड हाई एंड पे रखता था, फिर बाल रोल करती थी तो फिर दौड़ के उसके आगे चला जाता था। He would dash Ravan to the other end to the ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। ठीक है, तो बाल को जहाँ से रखता था फिर आगे दौड़ता था, जंप करता था, इसको फिर लाता था, फिर वहाँ पे रखता था, फिर दौड़ता था, तो इस तरह से वो जो है खेलता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड बीन ए डॉग, घर के बाहर आथर इसको एक्सरसाइज करवाता था जिस तरह से एक कुत्ते को एक्सरसाइज करवाई जाती है। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, मिज जो है करीबन उसने जो है कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स, जब वो जो है कुत्ते की तरह उसको लेकर चला जाता था वॉक्स के लिए, तो इन वॉक्स पे जो है उसने हैबिट्स कुछ डेवलप कर ली। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट सिक्योरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। तो जैसे कि मिज ने जो है, जिस तरह से बच्चे जो है कि एक पर्टिकुलर फैशन में जो है चलते हैं स्ट्रीट्स पे, वैसे जो है इसने चलना सीख लिया था लंदन की स्ट्रीट्स पे चलना। जिस तरह से बच्चों की हैबिट होती है कि वो अपने ब्लॉक के बीच में अपने पैर रखते हैं, या फिर हर सेवंथ पोल जो रास्ते में लगा होता है उसको टच करते करते आते हैं, तो वैसे ही ये भी करते करते चलता था। वो बच्चों वाली हैबिट जो है इस ऑटर ने अडॉप्ट कर ली थी। आर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, या फिर हर सेकंड लैम्प पोस्ट को जो है क्रिस क्रॉस करने वाली बच्चों की जो हैबिट होती है छोटे बच्चों की, वो वाली भी इसने डेवलप कर ली थी। अपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे फ्लैट के बाहर जो है सिंगल स्टोरी एक प्राइमरी स्कूल था। इसके अपोजिट में along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, जिसके फ्रंट पे जो है एक दीवार थी लगभग 2 फुट हाइट की। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, जब वो घर वापस आता था और जब वो घर से निकलता था उस वक्त नहीं, लेकिन जब वो घर वापस आ रहा होता था, कौन मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, यहाँ पे मिज जो है खींचता था आथर को इस दीवार की तरफ, जंप ऑन टू इट, और इस जो दीवार थी इस पे चढ़ जाता था, इस पे जंप कर लेता था। एंड ग्लोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और पूरे जो है 30 यार्ड की ये जो दीवार थी इस पे चलता था आगे। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स ऑफ स्टाफ एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और जो
बच्चे होते थे स्कूल के या टीचर्स होते थे, वो जब इस दीवार पे चढ़ के चलता था तो सब इसकी तरफ उन सबको अट्रैक्ट कर लेता था। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज इन अटर। तो ये हैरानी की मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कि लंदन के एवरेज लोगों को लगभग इतना तो पता होगा कि ये कौन सा एनिमल है, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि उनको करना चाहिए कि ये ऑटर है। लेकिन बहुत से जो लोग थे वो इसको पहचान नहीं पाते थे कि ये क्या है। बहुत से लोगों का गैस होता था कि ये किस किस्म का एनिमल है, मतलब कि जो अटर को नहीं पहचानते थे। बहुत से एवरेज लोग जो थे लंदन के अंदर इस अटर को नहीं पहचानते थे, ठीक है। और ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, मतलब कि पहले आथर को लगता था कि यहाँ पे बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे और पूछते थे कि ये किस किस्म का एनिमल है। ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मोस्टिलाइंस। एंड यहाँ पे आगे हमें बताता है कि ऑटर्स जो होते हैं एक स्मॉल ग्रुप के एनिमल्स से बिलोंग करते हैं, मोस्टिलाइंस से। शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूज, वीजल, स्टाउट, मिंक एंड अदर्स, ठीक है ना। बैजर, मंगूज, वीजल, स्टाउट, मिंक एंड अदर्स जो है दूसरी किस्म की जो है इस किस्म की इसके साइज के जो है एनिमल्स में से आता है ऑटर। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ conjectural questions that spread all the mustelions, but the utter more random guesses hit a baby seal and a squirrel. एंड लोग जो है इसको गैस नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन सा एनिमल्स का। हालांकि जो इसके जो दूसरे बैजर्स एनिमल्स है, विजल्स है या दूसरे हैं, उनको लोग कहते थे कि वो वाले हैं, लेकिन ऑटर को नहीं पहचान पाते। मोस्ट रैंडम गैसेस जो देखने को मिले आथर को, जिस तरह से कोई कहता था ये बेबी सील है, कोई कहता था ये कोई स्क्विरल है, कोई कहता था ये इज दैट ए वॉलरस मिस्टर, क्या ये वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, जिसकी वजह से मैं हिस्सा था। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो। एंड एक डॉग शो के बाहर जो है मैंने सुना हिप्पो। इस ऑटर को, मिज को किसी ने हिप्पो भी कहा। A beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, ठीक है। तो इसके बदले जो है ब्रीवर, बेयर कब, लेपर्ड वगैरह इन चीज़ों से लोग कहते थे कि ये वाला जो है जानवर है। पता नहीं चलता था लोगों को कि ये ऑटर है। एंड ए ब्रोंटोसोर मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर। मिज जो था, ये वाले जो है सब कुछ थे, लेकिन सब कुछ लोग दूसरे जानवरों के नाम लेते थे, लेकिन ऑटर कोई नहीं बोलता था, लेकिन ये वाला एक ऑटर था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer. लेकिन क्वेश्चन जिसके लिए जो है हाइस्ट स्कोर में देता हूँ वो एक लेबरर से आता है। डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, जो एक स्ट्रीट के अंदर जो है गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्राम हिम, मैं जो है काफ़ी दूर था, अभी उससे काफ़ी दूर था। व्हेन ही ले डाउन हिज टूल, जब उसने अपना जो है टूल जो है उसके नीचे, जो उसके पास जो औजार था वो नीचे रखता है। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हैंड जो हैं वो अपने हिप्स पे रखता है। एंड बिगेन टू शेक टेयर, और जो है घूरने लगता है। एज आई ड्रीव नियरर, जब से ही मैं उसके करीब पहुंचता हूँ। आई सा हिज एक्सप्रेशन, मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे। ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रेंट, हैरानगी के और अफ्रेंट के। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। तो जैसे ही वो इस पे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था कि जैसे कि वो इसको कह रहा हो, गड्ढा खोदने वाला मुझे कह रहा हो कि तू मुझ पे आके कोई जोक नहीं करना, कि मैं वो नहीं हूं जिस पे तू कोई जोक करेगा या मजाक करेगा। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा। ही स्पैट, उसने थूका, ग्लेयर्ड, देखा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, और जो है देन मोटी आवाज में उसने बोला, हेयर मिस्टर। आथर को उसने बोला, हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये वाला जो तुम्हारे पास चीज है ये क्या है। मतलब मिज जो है इसको रेफर करते हुए इससे पूछता है वो कि ये क्या है। एंड विद दिस हमारा चैप्टर हो जाता है एंड हियर आई विल रिक्वेस्ट कि मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।